हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ सबसे पहले। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, टाइटल आपने पढ़ लिया है, सब्र का फल मीठा होता है। जी दोस्तों, आज बात करूँगा 1 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक पेनी स्टॉक जो एलईडी लाइट्स बनाता है। और दोस्तों, मैंने ये क्यों लिखा है कि सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, ये जो पेनी स्टॉक था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपको हमने 5 महीने पहले 80 पैसे और 85 पैसे के आसपास दिया था, राइट। एंड दोस्तों, वो स्टॉक बीच में 1 रुपये 10 पैसे के आसपास सस्पेंड भी हो गया था, ठीक है। ये स्टॉक एरा सस्पेंड का कहने का मतलब कि स्टॉक में बोल सकते हो दोस्तों, कुछ एक्टिविटीज़ होती है या कुछ बीएससी की तरफ से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ 1 या 2 महीने के लिए, राइट। जैसे अभी आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा, एक स्टॉक सस्पेंड हो रखा है एंड उसका जो रीज़न है, पर्सनली जो मुझे लगता है ये रीज़न हो सकता है, अभी आपको दिखलाऊंगा। तो अब बात करते हैं सस्पेंड होने के बाद स्टॉक में दोबारा स्टॉक आपका सेम प्राइस में आया था 80 पैसे के आसपास और दोबारा स्टॉक ऊपर चले गया और अभी जो ट्रेड कर रहा है 1 रुपये 35 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाँ दोस्तों, रिटर्न इतनी अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी खासी रिटर्न आई है। ऑलमोस्ट अगर आप बात करते हो तो ऑलमोस्ट 45% के आसपास की रिटर्न हमें देखने को मिली है। सॉरी 45 नहीं, मोर देन 55% के आसपास इस पेनी स्टॉक में। तो इसलिए कहा है भाई, सब्र का फल मीठा होता है। पेशेंस इज़ द की इन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। अगर पैसा कमाना है तो भैया पेशेंस चाहिए, और साथ में इसलिए मैं कहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों कहता हूँ? क्योंकि बहुत सारे पेनी स्टॉक सस्पेंड भी हो सकते हैं और उस चक्कर में आपका दिवाला भी निकल सकता है। इसलिए हमेशा कहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेनी स्टॉक्स में और इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में, ठीक है। जिन लोगों को समझ नहीं आता वैल्यू ऑफ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, तो भैया वो वीडियो ये उनके लिए, उनको शेयर कर देना ताकि उनको थोड़ी समझ और थोड़ी भगवान सद्बुद्धि दे कि भैया सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, 2% का रूल। बाकी स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं है, सब मोह माया है। सिर्फ एक ये काम करता है, 2% का रूल, ठीक है। इस चकाचौंध की चांदनी से बाहर निकलो, सिर्फ इस 2% के रूल को फॉलो कर लो, बाकी पैसा ऑटोमेटिकली बनने स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेडिंग एक अलग स्किल है, मैं सिर्फ 2% के रूल की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो भाई डेफिनेटली बात करते हैं अब इस स्टॉक में आपको क्या करना है। स्टॉक का नाम बतलाऊंगा और जैसे मैंने आपको बतलाया एक सस्पेंड स्टॉक हो रखा है आजकल, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना जहाँ आप कर सकते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ भी आपको करना है, ठीक। और नीचे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। आप देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5 महीने पहले आपको अपडेट दिया था, जो 1 रुपये का पेनी स्टॉक था, 85 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब इसमें से कुछ झलकियाँ आपको दिखा देता हूँ, स्टॉक में प्राइस दिखा देता हूँ, स्टॉक का नाम दिखा देता हूँ, फिर अभी जो प्राइस चल रहा है वो देख लेते हैं। और स्टॉक को क्या अभी स्टॉक को बाय कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो को अंत तक देख लेना भाई। जो भी पेनी स्टॉक होते हैं, मोस्टली पेनी स्टॉक्स में फंडामेंटली कंपनी बेकार होती है, घटिया होती है, ठीक है। बस थोड़ा लॉजिकल, अगर आपने लॉजिक तरीका अप्लाई कर दिया, लॉजिक लगा दिया, तो डेफिनेटली पैसा बन सकता है। अगर इन लॉजिकल तरीके से इन्वेस्ट करोगे पेनी स्टॉक में तो डेफिनेटली लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन में, ये आपको नाम दिख जाएगा। स्टॉक का नाम मिक है, मिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बोला जाता है। एनएससी बीएससी दोनों में कामकाज होता है। आप प्राइस यहाँ देख सकते हो 85 पैसे 80 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा होगा आपको। और जो टारगेट थे हमारे 1 रुपये 39 पैसे और 1 रुपये 80 पैसे के आसपास, वो ऑलमोस्ट डन होने वाले। मैं नहीं बोलूँगा कि आप इतने टारगेट के लिए वेट करो। अगर आपने पास्ट में स्टॉक को बाय किया तो डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो। सुन लो थोड़ा सा क्या बोला था, ठीक है। दे रहा हूँ उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बतलाता हूँ, मैं इसको बाय क्यों कर रहा हूँ, तो उसको समझने का प्रयास करा करो। अगर आप उसको प्रयास करोगे तो डेफिनेटली आप ही मेरी तरह रिसर्च कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम परफेक्ट ऑन इट, जस्ट कहता हूँ कि आई एम जस्ट लर्निंग, ठीक है। लर्निंग कर रहा हूँ, मज़ा आता है, आप ही करो, आपको मज़ा आएगा। तो जो मैं आपको एडवाइस देता हूँ एजुकेशन पर्पस होता है। मैं नहीं चाहता कि किसी का पैसा मेरी वजह से बर्बाद हो, राइट। या अगर प्रॉफिट होता थोड़ा बहुत तो बढ़िया है, लेकिन पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए भाई अपनी रिसर्च में खुद की ऐड कर लेना। तो देखो दोस्तों, मैं एक आज स्टॉक लेके आऊँ, मिक इलेक्ट्रॉनिक। ये स्टॉक करंटली 85 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और जैसा आपको पता है आने वाला वक्त में वाला है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का होने वाला है। तो दोस्तों, आपने सुना, ये स्टॉक उस समय 85 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ करंटली स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है और स्टॉक का चार्ट पैटर्न क्या बन रहा था। उससे मैंने आपको क्यों दिया था, कुछ तथ्य फैक्ट बताऊँगा आपको,
ठीक है, अगर आप उसको अप्लाई करोगे किसी पेनी स्टॉक में डेफिनेटली पैसा बन सकता है। तो लेके चलता हूँ सीधा अभी के प्राइस में और लेटेस्ट चार्ट व्यू की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक का नाम आपको दिख गया मिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, मिक बोला जाता है MIC, एंड 1 रुपये 35 पैसे का इस पर ट्रेड कर रहा है, राइट। आप अगर ढंग से देखोगे, अगर मैं बात करता हूँ स्टॉक के मैक्स चार्ट की, तो दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक ऑलमोस्ट 200 रुपये से गिरकर बहुत नीचे तक आया है, और 2013-14 में स्टॉक ने दोबारा एक सपोर्ट लिया था, 2 रुपये 90 पैसे से स्टॉक ऑलमोस्ट आपका 22-23 रुपये तक गया था, और अभी स्टॉक आपका प्राइस चल रहा है 90 पैसे के आसपास, ठीक। अब आपको लेके चलता हूँ इसके स्टॉक के चार्ट व्यू की तरफ कि स्टॉक में और क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत आसानी से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, और आपको समझाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें फ्लॉट कर दी चार्ट में ताकि आपको समझ आ जाए। दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक का डेली चार्ट मैंने खोला हुआ है, और आपको क्या समझ आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे समझ आता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। स्टॉक में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड मतलब छोटे अप ट्रेंड में, 1 साल के टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड में था। क्यों? क्योंकि स्टॉक लगातार एक हाई राइज का पैटर्न बना रहा है। हाई राइज का पैटर्न दोस्तों क्या होता है? जब कोई स्टॉक एक चैनल में ट्रेड करता है और अपने लास्ट जो हाइज होते हैं वो उनको ब्रेक करता है, लेकिन जो लास्ट लोज होते हैं उनको ब्रेक नहीं करता है, मतलब एक हाई लोज का पैटर्न बना देता है। या तो आप हाई लोज बोल लो या हायर हाइज का पैटर्न बोल लो, बात दोनों एक ही है। तो आप देख सकते हो स्टॉक लगातार एक नए नए हाइज बना रहा था, 1 2 3 4 लगातार सभी के हाइज ब्रेक हुए। अभी चौथी बार जा रहा है, और डेफिनेटली ये इसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ देखिए, ये 1 बार लूज बनाया, 2 बार बनाया, 3 बनाया, 4 बार बनाया। आप खुद देखिए कभी भी ये लोज ब्रेक नहीं हुए, आप खुद जाके चार्ट में देखिए कभी भी ये लोज ब्रेक नहीं हुए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ये रहा, कभी ब्रेक नहीं हुए, तो इसका मतलब स्टॉक एक अच्छा खासा हाई राइज का पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा था और कर रहा है। अगर ये समहाउ 1 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोज कर देता है तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आपने स्टॉक को 85 पैसे में बाई किया है तो भाई मेरा जो लॉजिकल रहता है पेनी स्टॉक पैसा लगाने का, वो ये रहता है कि मैं 2% मेरी मंथली इनकम इन्वेस्ट करूँ, और उसके बाद क्या करूँ कि मुझे अगर 100% का गेन आता है किसी पेनी स्टॉक में, तो मैं क्या करूँ, अपना जो कैपिटल है जो भी मैंने लगाया है उसको विड्रॉ कर लूँ, विड्रॉ मतलब उससे प्रॉफिट बुक कर लूँ, बाकी जो प्रॉफिट रह गया 100% का उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूँ बड़े टारगेट के लिए। क्या पता दोस्तों ये जो आपको 1 रुपये का पेनी स्टॉक दिख रहा है ये कल आपका 10 रुपये 20 रुपये हो जाए, फ्यूचर कोई नहीं जानता, ठीक है। आई नो आप बोलोगे ये जीरो भी हो सकता है, लेकिन भाई मैंने यहाँ पर अपना रिस्क कम कर दिया है। कैसे? क्योंकि मैंने अपना जो कैपिटल थी वो विड्रॉ कर लिया है, अब मेरा जो प्रॉफिट है उससे प्ले कर रहा हूँ, उससे मैं गैम्बल कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं एक अच्छा तरीका और लॉजिकल वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक। अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। अदरवाइज अगर आप ये करते रहोगे, मानो आपने 85 पैसे में बाई किया स्टॉक को, आपने 1 रुपये 10 पैसे में प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अब दोबारा आपने 1 रुपये 10 पैसे में एंट्री कर ली, फिर 1 रुपये 30 पैसे में प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आपने देखा लालच आया मन में, फिर आपने 1 रुपये 35 पैसे दोबारा एंट्री कर ली, और इस बार हुआ क्या, वो स्टॉक नीचे गिर गया और 60 पैसे आ गया। तो यहाँ पर आपको यहाँ ट्रेडिंग होती है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अगर पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना, तरीका मैंने आपको बतला दिया है। आप क्या करोगे, अच्छे लेवल्स में इन्वेस्ट करो, सस्ते लेवल्स में, उसके बाद 1x का प्रॉफिट आते ही स्टॉक से कल्टी मार लो। कल्टी मारने के बाद आपका प्रॉफिट रहने दो मार्केट में बड़े टारगेट के लिए, कम से कम 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये के लिए। फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता कि फ्यूचर कहाँ जा सकता है, ठीक है। स्टॉक्स मार्केट में ऐसे ऐसे पेनी स्टॉक है जो भैया 10 साल 20 साल के बाद 100 रुपये 1000 रुपये के आसपास आज ट्रेड कर रहे हैं। एंड कंपनी के जो अभी फाइनेंशियल है वो बिल्कुल साउंड नहीं है, साउंड ऑफ है, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल बहुत बेकार है, फाइनेंशियली कंपनी साउंड नहीं है, ठीक है। इसी वजह से भैया आज पेनी स्टॉक है, ठीक है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे होते तो रिलायंस और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक को टक्कर देता, ठीक है। तो बात को समझो, इसलिए भैया हम उन पेनी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं जो टेक्निकल बाउंस कर सकते हैं, जिनको टेक्निकल चार्ट की नॉलेज है उनको समझ आएगा, जिनको नहीं समझ तो भाई बोलता हूँ सीखो। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को शेयर कर दो फेसबुक में, हमारे दूसरे वीडियो को शेयर कर दो फेसबुक में, और वेट करो मेरे रिप्लाई का, क्योंकि मैं हर संडे एक सेशन करता हूँ, सेमिनार बोल दो, वेबिनार बोल दो, जो आपको बोलना बोल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हर संडे 11 बजे होता है, मेरे प्राइवेट क्लास होती है, रिकॉर्डेड क्लास होती है, उन्हीं व्यक्ति को मिलता है जो हमारे वीडियो शेयर करते हैं फेसबुक में, लाइक करते, कमेंट करते हैं, और मिलता है लिंक आपको सीधा हमारे VR स्टॉक करके एक चैनल है इंस्टाग्राम का, वहाँ आपको वो लिंक मिल जाता है हर संडे 11 बजे, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको एक काम और करना है, शेयर करने के बाद हमें मैसेज करना है स्क्रीनशॉट के साथ कि हमने आपका लिंक शेयर कर दिया है। आप इतना काम करो, बाकी काम मैं करूँगा जो मेरी ड्यूटी बनती है। तो भाई डेफिनेटली आप स्टॉक को डाल में रख सकते हो। और देखिए दोस्तों, लगातार
वीकली चार्ट में भी ऊपर अप ट्रेंड में जा रहा है। आप स्टॉक को बाय करना या नहीं करना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। मेरा मानना है स्टॉक को बाय मत करना, नीचे गिरता है तब बाय कर लेना, अभी बाय मत करो, ठीक है, क्योंकि स्टॉक का RSI ऑलरेडी काफ़ी हाई है, आप खुद अप्लाई करके देख सकते हो। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के जो हमें आपको 50 पैसे के आसपास दिया था मैंने, और अभी वो सस्पेंड हो चुका है। अब उस स्टॉक में क्या करें, तो आपको दिखाता हूँ स्टॉक का नाम क्या है। आप देख सकते हो स्टॉक का नाम ये रहा, ग्रीन क्रेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। कुछ रीजंस की वजह से ये सस्पेंड हुआ है। एंड दोस्तों पर्सनली मैं आपको बता देता हूँ जो रीजन है, परसों मैंने इसका वीडियो कवर किया था, आपको याद होगा, जब स्टॉक 70 पैसे के आसपास चल रहा था, मैंने क्या बताया था, स्टॉक में एक बड़ा जो रिवर्स होता है, रिवर्सल हो रहा है, क्या होता है, स्प्लिट कर रिवर्स किया जा रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, स्प्लिट को आप रिवर्स कर सकते हो। कहाँ गया यार, तो ये रहा कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का मतलब दोस्तों, इस जो स्टॉक प्राइस था इसने जो 2014 के आसपास स्प्लिट किया था, ये इसको रिवर्स करना चाहता है। मतलब जो अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है उसको आप 10 गुना कर दो, मतलब स्टॉक का प्राइस 7 रुपये 8 रुपये हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बतलाया था। अगर आप मनी कंट्रोल पर जाके चेक करोगे तो ये जो प्राइस है अपडेट हो चुका है मनी कंट्रोल पर, लेकिन यहाँ अपडेट नहीं हुआ। इसका मतलब आप बोल सकते हो स्टॉक को सिर्फ सस्पेंड किया गया है इस वजह से कि इसने अभी तक एडजस्टमेंट नहीं करी है। और मुझे लगता है पर्सनली जब भी स्टॉक की एडजस्टमेंट हो जाएगी, जैसा आपको पता है भैया डेटाबेस में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत बड़ा काम होता है नंबर्स का, क्योंकि भैया आपके पैसों का सवाल है। क्योंकि अगर आपने स्टॉक को 70 पैसे में बाय किया है तो अब आपको वो जो क्वांटिटी थी वो 10 गुना होने वाली है, मतलब प्राइस 10 गुना होने वाला है, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो 10 गुना आधा हो जाएगी। मतलब अगर 1000 क्वांटिटी है तो आपकी क्वांटिटी मात्र 100 रह जाएगी, क्योंकि प्राइस भी 10 गुना होने वाला है, ठीक है। रिवर्स किया गया स्प्लिट को, ठीक। तो इसके लिए भैया एडजस्टमेंट का टाइम लगता है। पर्सनली मुझे लगता है ये दोबारा बाउंस बैक करेगा, मतलब वापस आ जाएगा, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठाक थे, ठीक है। कंपनी सस्पेंड होने का कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं बनता है, क्योंकि इसका कोई CIRP प्रोसेस नहीं चल रहा था जो मैं बोलूँ सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है भाई। तो डेफिनेटली आएगी, और जब आएगी तो डेफिनेटली आप जो करना कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 2% का रूल फॉलो करो स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कर सकते हो जितना कर दो जो पेनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं। जो व्यक्ति बड़े बड़े पैसा लगाते हैं पेनी स्टॉक में, ये उनके लिए एक अच्छा खासा एडवाइस है कि पहले 2% 5% इन्वेस्ट करो योर मंथली इनकम, उससे ज़्यादा पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो। एक स्टॉक ऐसा पकड़ में आएगा आपके जो आपकी पूरी इनकम लेके चले जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको एक इशारा कर रहा हूँ। इसलिए अगर आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो 2% एक रूल के साथ करो, डिसिप्लिन के साथ करो। ये एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो। लॉन्ग टर्म हमें टिकना है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आए हो 1-2 महीने के लिए, तो भैया जो करना करो, फिर तो भैया भगवान भी आपको बचाने से नहीं, डूबने से नहीं रोक सकता, ठीक है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कम से कम जब आप जिंदा हो, जब तक आप जिंदा हो, जब तक अलाइव हो, ठीक है। जब तक आप जिंदा हो तब तक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। तो भाई मर्जी आपकी। तो वीडियो को समाप्त करना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।